Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel Project Quest and I hope you all are good and fine. Today we are going to study the Victorian period जो कि 1832 से स्टार्ट हुआ था और ये रहा था 1901 तक। ये इसको विक्टोरियन पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वो पीरियड है जब क्वीन विक्टोरिया ने रूल किया था ब्रिटिश पे, और उस वक्त के दौरानिए को जो है वो विक्टोरियन पीरियड कहा जाता है। अगर मज़ीद हम इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ें, इसमें हुआ ये था कि इसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हुई थी, सोशल क्लास जो है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आई थी और ब्रिटिश एम्पायर जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। वो ऐसे पड़ा था कि जब क्वीन विक्टोरिया जो है वो एक लंबे अरसे तक यहाँ पे रूल कर रही थी, तो उसके टाइम पीरियड के दौरान ब्रिटिश जो है वो एक बहुत ही पावरफुल कंट्री बन गया था। और ये जो ब्रिटिश जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों पे उसने अपना कब्ज़ा कर लिया था, उसने अपना एम्पायर खड़ा कर लिया था। और इसी दौर के दौरान बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। मतलब क्या हुआ था कि फैक्ट्रीज, मशीनरीज और न्यू टेक्नोलॉजीज जो थी उन्होंने लोगों का रहन सहन का तरीका जो है वो चेंज कर दिया था। लोग जो है वो अब वर्क हार्डर के बजाय वर्क स्मार्टर करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। ख़ास तौर पर सिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग आ गई थी, जैसे कि फैक्ट्रीज़ बन गई थी, मशीन्स का इस्तेमाल ज़्यादा होना शुरू हो गया था। और इसके साथ साथ अगर हम लोग सोशल क्लास की बात करें, क्लास डिफरेंस जो था वो आ गया था इस दौर में। जैसे कि जो रिच पीपल थे वो कंफर्टेबल लाइफ गुजारना स्टार्ट कर दी थी, जबकि पुअर पीपल जो थे ख़ास तौर पर शहरों में बहुत ही ज़्यादा उन्होंने ट्रबल फेस किया। उनकी जो कंडीशन थी और जो उनके वर्किंग आवर्स थे वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गए थे, लेंथी हो गए थे। अगर हम लोग इसके थीम्स की बात करें विक्टोरियन लिटरेचर के, इसमें सबसे पहले आता है मोरालिटी एंड सोशल सॉरी कंसाइंस। इसमें हुआ ये था कि सोशल प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे राइटर्स जो हैं वो फोकस कर रहे थे कि जो स्ट्रगल्स के जो पुअर पीपल जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, उसके ऊपर बात कर रहे थे जो राइटर्स थे, ठीक है। और वो चाहते थे कि वो पुअर पीपल्स की जो लाइफ है उनको शो करवा सकें कि वो कितनी डिफ़िकल्ट लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं, जो कि लोअर क्लास थी। इसीलिए राइटर्स जो है वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे कि वो पुअर पीपल और लोअर क्लास के बारे में राइट करें। जैसे कि हम लोग चार्ल्स डिकन ने जो एक पुअर चिल्ड्रन एंड फैमिलीज राइट किया था इन ओलिवर ट्विस्ट, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है जो कि सोशल क्लास को जो है वो शो कराता है, पुअर पीपल्स को शो करवाता है, लोअर क्लासेस को शो करवाता है। विक्टोरियन जो थे वो केयर करते थे बहुत ज़्यादा राइट और रॉन्ग के बारे में, और बहुत सारी स्टोरीज़ जो हैं वो आपको मिलेंगी जो कि राइट थिंग्स के बारे में बताती हैं कि हमेशा अच्छा काम और सही काम करना चाहिए, इवन तब भी जबकि आपके लिए सही काम या सही रास्ता चुनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। फिर इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का थीम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाया जाता है, क्योंकि ग्रोथ ऑफ सिटीज़ और फैक्ट्रीज़ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटाइज थी उस वक्त में। और जो मिजरी और वर्किंग क्लास जो है उसको जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे फील करवाया जाना लगा था, क्योंकि जाहिर सी बात है जब रिच पीपल बहुत ज़्यादा रिच हो रहे थे उसके पीछे रीज़न क्या थी, उसके पीछे यही रीज़न थी ना कि जो रिच पीपल थे वो पैसा लगाते थे और जो पुअर पीपल थे उनके ऊपर उनको बर्डनाइज कर दिया गया था, उनके ऊपर वर्कलोड जो है बढ़ा दिया गया था, उनके वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए गए थे, लेकिन उसके मुकाबले में जो उनको पे किया जाता था वो बहुत ही ज़्यादा लेस किया जाता था। और इवन वहाँ पे ये भी हुआ था कि उनको रियलाइज़ भी नहीं होने देते थे, जो लीड क्लास है ना वो उनको रियलाइज़ भी नहीं होने देती थी कि आपके ऊपर जो है वो इतना ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है, वो उनको आवाज़ भी नहीं उठाने देते थे। और इसका एक बहुत ही ज़्यादा जो अगर मैं एग्जांपल दूँ तो एलिजाबेथ गैस्किल्स ने नॉर्थ एंड साउथ एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन डिफरेंट क्लासेस एंड रीजन पे लिखा था। अगर आप वो पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा इसकी जो है ये वाला थीम नज़र आएगा, ठीक है। इसके बाद क्लास एंड जेंडर की बात कर लेते हैं। क्लास डिस्टिंक्शंस और जेंडर रोल जो है वो उस वक्त इम्पोर्टेंट इशू था, ख़ास तौर पर के वुमेंस वो उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता था सोशल एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ना। और बहुत सारे राइटर्स जो हैं वो क्रिटिसाइज़ करते थे कि जो वुमेंस हैं उनको एक लिमिट में रहना चाहिए, वुमेंस की जो लिमिटेशंस हैं उनको बरकरार रखना चाहिए। और वुमेंस जिस तरह ऑब्वियसली जिस तरह
इंडस्ट्रियलाइजेशंस बढ़ रही थी, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही थी, ओबियसली वुमेंस जो हैं वो भी चाह रही थी कि वो भी बढ़ चढ़ के या बराबर का काम करें। लेकिन उस वक्त के जो राइटर्स थे वो कह रहे थे कि वुमेन को सोशल एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था वुमेंस को। और इसके बाद हम लोग द कन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन की बात करें, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है। इस वक्त के दौर में न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई थी, जैसे कि ड्राइंग्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन चैलेंज्ड ओल्ड रिलीजियन बिलीफ। बहुत सारे राइटर्स ने जो है वो एक्सप्लोर किया था कन्फ्लिक्ट बिटवीन फेथ एंड साइंस। साइंस और फेथ के दौरान जो तनाज़ा है उसको बहुत सारे राइटर्स ने एक्सप्लोर किया था। और उसी के साथ साथ जो चार्ल्स डार्विन की पब्लिकेशन थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, जो कि 1859 में राइट की गई थी, वो उस वक्त एक डिबेट बन गई थी बिटवीन साइंस और रिलीजियस फेथ में। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ये वाला फेथ और रिलीजन का जो थीम है नज़र आता है। और बहुत सारे राइटर्स जो हैं उन्होंने एक्सप्लोर किए थे चैलेंजेस को, जिसमें फेथ और ये जो न्यू साइंस डिस्कवरीज हैं उसको दिखाया गया था। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो थीम है, जो सॉरी मैं यहाँ पे अपनी स्लाइड में ऐड करना भूल गई हूँ, वो है वुमेन्स रोल। सॉरी, वो है वुमेन्स रोल। वुमेन्स के जो राइट है उनको लिमिटेड कर दिया गया था। और बहुत सारे राइटर्स जो हैं वो दे टॉक अबाउट हाउ अनफेयर इट वाज, ठीक है। और वो उन्होंने एक्सप्लोर किया कि वुमेंस जो हैं उनको भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उनकी जो डिज़ायर है कि वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकें, तो उनको उससे रोका नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनको उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने दिया जाना चाहिए। ना कि ये होना चाहिए कि जो है उनको रोक दिया जाए कि नहीं जी आप तो ये काम नहीं कर सकती हैं, बल्कि इक्वल राइट्स होने चाहिए, ठीक है। इसमें ये बात हो रही है। इसके बाद अगर हम लोग लिटरेरी फॉर्म्स एंड स्टाइल्स की बात कर लें, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सॉरी, लिटरेरी फॉर्म्स एंड स्टाइल्स की हम लोग बात कर रहे थे कि रियलिज्म, गोथिक एलिमेंट और सीरियल पब्लिकेशन, ये उस वक्त के इम्पोर्टेंट फीचर्स थे, लिटरेरी फॉर्म्स थी जो कि यूज़ की जा रही थी। रियलिज्म जैसे कि राइटर जो हैं वो ट्राई कर रहे थे कि जैसी लाइफ है उसको एज इट इज़ वैसा ही दिखाया जाए। मतलब कि जो डिफ़िकल्टीज ऑर्डिनरी पीपल फेस कर रहे हैं उनको अपनी राइटिंग में शो करवाया जाए। सीरियलाइज्ड पब्लिकेशन या सीरियल पब्लिकेशन, बहुत सारे नॉवेल्स जो हैं वो पब्लिश्ड हुए डिफरेंट इन पार्ट्स, बहुत मतलब डिफरेंट पार्ट्स में मैगजीन्स में, ताकि रीडर्स जो हैं वो स्टोरी को ओवर वक्त के साथ साथ फॉलो कर सकें। उसके साथ साथ गोथिक इन्फ्लुएंस का बहुत ज़्यादा उस वक्त में हमें नज़र आता है। जैसे कि बहुत सारी स्टोरीज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा डार्क थी, मिस्टीरियस थीम्स जो हैं उसमें यूज़ किए गए थे। तो इस तरह की जो लिटरेरी फॉर्म्स हैं वो यूज़ की गई थी। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं मेजर विक्टोरियन राइटर्स की, इसमें सबसे ज़्यादा चार्ल्स डिकन्स का जिक्र आता है, जॉर्ज इलियट का जिक्र आता है और थॉमस हार्डी का जिक्र आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे राइटर्स हैं जैसे कि चार्ल्स ब्रॉन्ट, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेमस विक्टोरियन राइटर कहलाते हैं। चार्ल्स डिकन की अगर हम लोग बात कर लें, ये एक फेमस ये जो थे वो फेमस थे नॉवेल्स के लिए। जैसे कि इन्होंने आ टेल ऑफ टू सिटीज़ राइट की थी और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, जो कि बहुत ही फेमस इनका वर्क है, वो राइट किया था। और वो फोकस जो है वो बेसिकली करते थे सोशल इश्यूज़ के ऊपर, ख़ास तौर पर जो पुअर पीपल की ज़िंदगियां हैं उनके ऊपर ये फोकस करते थे, उसी के ऊपर लिखना पसंद करते थे। अगर हम लोग जॉर्ज इलियट की बात कर लें, इन्होंने मिडल मार्च राइट किया था जो कि पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप और सोशल रिफॉर्म्स को डील करता है। और इनके जो जितने भी वर्क्स हैं वो बेसिकली इन्हीं चीज़ों पे बेस करते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया, रिलेशनशिप्स हो गया और सोशल रिफॉर्म्स हो गए। इसके बाद हम लोग थॉमस हार्डी की बात कर लेते हैं। उनके जो नॉवेल्स हैं वो टेस्ट ऑफ दी अर्बन वाइल्स जो है वो बेसिकली ट्रेजिक करेक्टर को शो करवाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं सोशल प्रेशर में और बैड लक की वजह से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विक्टोरियन राइटर्स थे और उनके वर्क्स थे जो मतलब उन कुछ थीम्स थे जिनके ऊपर ये राइटर्स जो है वो लिखते थे। अगर हम लोग सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात कर लें, तो इसमें रिफॉर्म मूवमेंट्स और रोल ऑफ वुमेन्स और वुमेन राइट मूवमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं।
बहुत सारी जो फीमेल राइटर जो हैं उन्होंने ये क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया था कि जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल है और इसके ऊपर, और जो बहुत सारी वुमेन है वो रिफ्लेक्ट कर रही थी अर्ली स्टेजिंग ऑफ द वुमेन सफरिंग मूवमेंट। मतलब वुमेन जो है वो किस किस मुश्किलात से सफ़र कर रही हैं उसके ऊपर जो है वो मूवमेंट्स चलना स्टार्ट हो गई थी। और एक नई जो वुमेन जो है वो एक मतलब इंडिपेंडेंट वुमेन और एजुकेटेड फिगर के तौर पर सामने आना शुरू हुई थी। और इसी तरह वो जो है लिटरेचर में भी इमर्ज होना स्टार्ट हो गई थी, जैसे कि एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जो है वो एक उन्होंने एक लॉन्ग नरेटिव पोइम राइट की थी जो कि एग्जामिन करती है रोल ऑफ वुमेन को जो इन सोसाइटी और फीमेल के इंडिपेंडेंस होने को वो बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं। और इसी के साथ साथ रिफॉर्म मूवमेंट्स चली थी, जैसे कि बहुत सारे जो पीपल हैं जैसे कि इंक्लूडिंग राइटर भी, वो बहुत ज़्यादा पुश कर रहे थे सोशल चेंजेस लाइक के बेटर वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, वुमेंस के जो राइट हैं वो बेहतर होने चाहिए और एजुकेशन के लिए भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं वो चलना स्टार्ट हो गई थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इन स्लाइड्स के मेरे पास वर्ड फॉर्म में प्रॉपर नोट्स भी हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स को प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन भी किया गया है। इफ़ एनी स्टूडेंट वांट टू टेक इट यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टा एंड फेसबुक। थैंक यू सो much for watching my video. Allah Hafiz, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon.